गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 7 का लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाई सरप्राइज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो न्यूटन के बारे में बताया गया है जो वैज्ञानिक है ना, और उनके क्या है बच्चे नहीं थे घर में। तो वो लोग एक्चुअली में पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो घर को अव्यवस्थित कर देते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कि मतलब जो एक बालक है ना, तो मतलब न्यूटन के पास क्या हुआ, एक दोपहर को एक लेटर आया। तो जो न्यूटन है उसने वो जो लेटर है वो खोल कर देखा। तो क्या क्या लिखा था कि डियर ग्रैंड माँ एंड अ ग्रैंड पा, यहाँ पर लिखा है डियर ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर ऐसे करके। सरप्राइज वन ऑफ दिस डेज सून यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, देयर विल बी ए नॉक एट द डोर, व्हेन यू ओपन इट देयर वी स्टिल बी ऑल ऑफ अस, लॉ ऑफ किसेस। प्रिय दादी एवं दादी जी, आश्चर्य, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक आश्चर्य मिलने वाला है ना। दरवाजे पर एक दस्तक होगी, जब आप इसे खोलेंगे वहाँ हम सब एक साथ होंगे, प्यार और स्नेह। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पत्र आया है, और वो जिसने भी लिखा है ना, वो दादाजी और दादी जी बोल रहा है। तो यहाँ पर मैड्रिड लिखा हुआ है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। हाउ कैन दिस बी आस्क मिस्टर न्यूटन, यह कैसे हो सकता है, श्रीमती न्यूटन ने पूछा, है ना, मिसिस न्यूटन। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, समबडी इज प्लेइंग ए जॉक ऑन अस। तो कोई हम लोगों से मजाक कर रहा है करके बोला। मिस्टर न्यूटन सेड इट इज़ नॉट फनी जोक, व्हेन दे नॉक वी जस्ट won't answer the door, children make a lot of noise and mess। तो आगे क्या बोलते हैं, श्रीमान न्यूटन ने कहा यह हास्यप्रद मजाक नहीं है, जब वे खटखटाएंगे हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे, बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं, है ना। तो न्यूटन को सिर्फ बच्चे इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि जो बच्चे हैं वे घर को व्यवस्थित नहीं रखते थे, इसलिए वो उन लोगों को पसंद नहीं करते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर न्यूटन गोट आउट फर्नीचर। तो अगली सुबह क्या हुआ, है ना, अगली सुबह न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला। दूसरी सुबह जो है श्रीमती न्यूटन ने सामग्री का मिश्रण निकाला। आई विल मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ दे कम, सी सेड। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर ए नॉक। दिन बीत गया और उन्होंने इंतजार किया तथा खटखटाने के लिए इंतजार किया, कोई नहीं आया। अंत में सोमवार दोपहर श्री न्यूटन ने कहा, मैं कहता हूँ हमने पत्र गलत पढ़ा है ना। तो न्यूटन पर है कि हमने गलत नो वन केम फाइनली मंडे आफ्टरनून, मिस्टर न्यूटन सेड मे बी वी रीड द न्यूज़पेपर रॉन्ग, रीड इट अगेन। इसको फिर से पढ़ते हैं। ही लुक्ड एट द लेटर ए लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने फिर से डबल पढ़ा उस पेपर को और जो खत दिया था उसको, है ना, और लंबे समय तक पत्र को देखते रहे। वी हैव मेड एन awful mistake, he said quietly. This letter was for 1914 Birch Avenue. The grandchildren are not for us. हमने एक भयानक भूल की है, उसने शांति से कहा। यह पत्र 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था, पोते हमारे लिए नहीं हैं। तो ये पत्र दूसरे के लिए था, है ना। दे वे आर बोथ सैड, इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस। वे दोनों दुखी थे, इस छोटे से घर में बहुत अधिक शांति थी। देर वन आफ्टरनून एन आइडिया कम फॉर मिस्टर न्यूटन, ही पुट एन एड इन द पेपर द एड रेट, है ना। फिर एक दोपहर एक विचार श्री न्यूटन को आया। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया। विज्ञापन में लिखा था, है ना, वांटेड ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एन एनी साइज और एज, प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। पोते उधार से, है ना, किसी भी कद या उम्र के
कृपया शनिवार सुबह 9 बजे 1814 बीच एवेन्यू में आइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब वो खत लिखा है ना, देयर वेर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे द न्यूटन मैट ट्वाइस एंड बैग्ड more cookies. Finally it was Saturday. They waited and waited, but no one came. They waited all morning. They had worked so hard and hoped so hard, but no one came. शनिवार से पहले केवल 5 दिन थे। न्यूटन दंपति ने खिलौने तथा ओवन से और बिस्किट बनाए। अंततः यह शनिवार था। उन्होंने इंतजार किया किंतु कोई भी नहीं आया। वे पूरी सुबह इंतजार किए। उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी तथा बहुत उम्मीद भी थी, किंतु कोई नहीं आया, है ना। तो कोई नहीं आया स्टूडेंट यहाँ पर। तो आपने देखा, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।